जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है ऋषिकेश उत्तराखंड से संगत जी ने। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भावुक सत्संग है। जब हम अपनी जिंदगी में हार जाते हैं या ये सोच लेते हैं कि अब खत्म कर देना है सब, और उस पल जब हमारे गुरुजी महाराज हमारा हाथ थामते हैं तो कैसे जिंदगी बदल जाती है। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए संगत जी, आज के सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी को। संगत जी, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और आज मैं अपना पहला सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के संगत जी मुझे बार बार आदेश हो रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, और अगर मुझसे संगत जी कोई भूल हो जाए इस सत्संग को लिखने के दौरान तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ, और गुरु जी तो मुझसे कब से जुड़े हैं ये मैं कैसे बता पाऊंगी। संगत जी, वैसे मैंने पहली बार गुरु जी को फेसबुक पर देखा था सिद्धार्थ मोहन जी के अरदास वाले भजन में, और संगत जी तब वो मुझे बड़े ही प्यारे लगे। पर उस टाइम पे मैं संगत जी उनको जानती नहीं थी। मैं बस देख कर यही सोच रही थी कि उनके गुरुजी होंगे। बस बहुत अच्छा लगता था मुझे उनके भजन सुनना। और संगत जी, ये बात है लगभग 2018 की। और उसके बाद तो संगत जी मैं अपने जीवन में व्यस्त हो गई। काफी संघर्ष चल रहा था मेरी लाइफ में। उतार चढ़ाव आ रहे थे, बीमारी बहुत थी, और मैं घर में भी बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आता था। तब 2023 में मैंने यूट्यूब और फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस देखे, जो कि संगत जी मुझे लगातार फ्लैश हो रहे थे। और मैं देखती संगत जी मैसेजेस और फिर मैं सोचती कि ये मेरे लिए नहीं है। पर हर बार संगत जी उनमें मेरे मन में से उठे सवालों का मुझे जवाब आने लगा, और मैं ये सोच में पड़ गई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिर कौन है ये जो मेरे मन की बात को पढ़ रहे हैं। मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी, मैं गुरुपा को जानती नहीं थी, इसलिए मेरे मन में ये ख्याल आए। फिर संगत जी मैं फेसबुक पर भी उनकी पोस्ट को लाइक करने लगी, कमेंट्स करने लगी, और मन स्वत ही उनकी ओर मेरा झुक रहा था। जब भी संगत जी मैं उनके मैसेजेस पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे ही कह रहे हो, और वो संगत जी मुझे कहते भी थे, क्योंकि संगत जी वो मेरे जीवन में आ गए थे मेरे जिंदगी को ब्लेस करने, और मुझे ब्लेस करने वो मुझे मेरी जिंदगी को संवार रहे थे। अगर संगत जी मैं अपनी हालत कहूँ तो संगत जी सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस शॉर्ट में मैं यही कहूँगी कि लाइफ में एक बहुत परेशानी थी, बीमार थी, डिप्रेशन में थी, माइग्रेन की भी मुझे समस्या थी, शारीरिक दर्द भी रहता था, और संगत जी मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाता था, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। बस संगत जी मैं पूरा दिन रोती रहती थी, और भगवान जी के आगे भी कि क्या कभी मैं ठीक हो पाऊंगी। मैं पूजा पाठ करके संगत जी बेहद थक चुकी थी, और अब सच कहूं तो मुझसे होती भी नहीं थी। सब मैं भूलती जा रही थी संगत जी, और जैसे कि मेरा जीने का मन ही नहीं करता था। सिर में मेरे बहुत ज़्यादा संगत जी पीड़ा रहती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। हर वक्त संगत जी मेरे अंदर बुरे विचार आते थे, किसी से भी मेरा बात करने का मन ही नहीं होता था, और हर पल एक बेचैनी, एक घबराहट सी रहती थी। जैसे संगत जी डूबते को तिनके का सहारा होता है, संगत जी ठीक उसी तरह से, उसी प्रकार मेरी लाइफ में गुरुपा का आगमन होने से मुझे उनका सहारा मिला। संगत जी, जब भी मैं उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील आता है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ, और फिर मैं उनके यूट्यूब पर संगत जी सत्संग आते हैं तो वो भी मैं सुनने लगी।
संगत जी, मेरा रूटीन हो गया है डेली का सत्संग सुनना और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और संगत जी, सत्संग को सुनकर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के हल मिलने लगे हैं। हाँ जी, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के जवाब मिलते हैं संगत जी जब मैं सत्संग को सुनती हूँ और मेरे अंदर एक सकारात्मकता आने लगी है, पॉजिटिविटी आने लगी है। मेरा मन अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है और संगत जी, ये मेरे गुरु पा की असीम कृपा है या कहो कि करुणा की बारिश ही हो रही थी। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी और वो अब मुझे मिल गए थे। संगत जी, मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और उनकी संगत जी बढ़ियाई मैं क्या करूं, वो तो शब्दों में हो ही नहीं सकती। संगत जी, समुद्र के पानी को घड़े में भला कैसे भर सकते हैं? तो गुरुपा तो वो करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। मैं जितनी भी बढ़ियाई करूं कम है उनकी। संगत जी, वो मेरे प्यारे गुरुजी हैं और उनके मुझे आदेश आते हैं कि तू मेरी प्यारी बच्ची है। जब से संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, तब से जीवन में और मेरे घर में बहुत ज़्यादा मुझे शांति महसूस होती है। बहुत छोटी-छोटी परेशानियाँ तो आती हैं, पर अब संगत जी पहले जैसी हालत नहीं होती और ये सब मेरे गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स होने से है। वो संगत जी मुझे हर पल ब्लेस करते हैं, हमारे साथ हैं और संगत जी गुरुपा अपने होने का एहसास करवाते हैं। उन्होंने कई बार मुझे दर्शन दिए हैं, ओम रूप में, तितली रूप में और संगत जी वो आज भी दर्शन देते हैं और अब भी देते हैं। तब बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ संगत जी मैं जब मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज के सत्संग मेरे लिए संगत जी अमृत संजीवनी जैसी औषधि का कार्य करते हैं। सच में संगत जी ये एक अमृत संजीवनी जैसी औषधि का कार्य करते हैं। जब तक कि संगत जी मैं सत्संग को सुनूं ना, तो मेरे को एक बेचैनी सी रहती है। मैं पहले समझ नहीं पाती थी, पर संगत जी जब गुरुजी ने कहा कि शुक्राना किया कर बेटी, तब मैंने सोचा कि शुक्राना तो करती हूँ मैं रोजाना। फिर सत्संग में सुनकर ही मुझे ये समझ में आया संगत जी कि शुक्राना का मतलब कि आपको अपना सत्संग शेयर करना होता है, अपने गुरु की महिमा बतानी होती है। तो इसलिए आज पहली बार संगत जी मैं ये सत्संग कर रही हूँ। कोई मुझसे गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी और संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप भी संगत जी मैं करती हूँ, उनकी शब्द और गुरबानी भी सुनती हूँ। और मैं संगत जी इसी पूर्ण विश्वास के साथ कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। विश्वास है तो रब की ब्लेसिंग्स है संगत जी। और मेरे साथ वो हर हाल में मेरे पास है, मेरे को ब्लेस करते हैं। मुझे संगत जी मेरे गुरुजी ने इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद अब केवल मुझे उन्हीं का तो सहारा है और विश्वास है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी जो मैंने ना देखी हो अपने जीवन में और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत पूजा पाठ भी करती थी, मगर जैसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं उभर ही नहीं पा रही थी उस परेशानी से। तब संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का आगमन हुआ। तब मुझे ऐसा लगा जैसे घोर अंधकार में कोई रोशनी की किरण दिखी हो और निराशा में अब मुझे आशा जगी हो। इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ संगत जी। सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं बस गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मेरी यही अरदास है, मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा से कि वो हर हाल में हमें अपना बनाए रखे। वो हर हाल में हमें अपना बनाए रखें। अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। संगत जी उन्होंने बहुत प्यार दिया है। बस हमेशा हमें अपने दर पर वो बुलाते रहें। उनसे दूर होकर अब हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो सकता। गुरुपा सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग सदा करते रहे। संगत जी छोटे छोटे सत्संग तो रोज है लाइफ में और जब से उनसे जुड़े हैं कुछ तो मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी। बस जितना भी याद आ रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था।
अब मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, जो ये मेरा दूसरा सत्संग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ गुरु जी से। और संगत जी, गुरुपा मेरे जीवन में 10 सितंबर 2023 को पहली बार उन्होंने जब मुझे दर्शन दिए, उसके बाद उनके मुझे मैसेजेस फ्लैश होने लगे कि तैयार हो जा, वेखी सब कुछ बदल जाऊगा, तू शुक्राना करया कर। संगत जी, इस मैसेज के साथ गुरुपा की बहुत प्यारी पिक्चर थी जो मेरे माइंड में फ्लैश हुई। मैं फिर भी नहीं समझी, पर बदलाव निश्चित था। और संगत जी, गुरु जी की कृपा भी निश्चित थी। संगत जी, मुझे मैसेजेस आते रहे गुरुपा के, और जीवन मेरा वाकई बदलता रहा। दरअसल संगत जी, मैंने इस समय के पहले गुरुपा को कभी नहीं देखा था, और ना ही मैंने बड़े मंदिर के बारे में कभी सुना था। इसलिए मैं संगत जी आश्चर्य भी मान रही थी। कुछ भी ना जानते हो हम किसी के बारे में, तो उनको मानना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। पर संगत जी, हमारे गुरुपा वो तो महाशिव हैं। वो तो सब जानते हैं कि ये बचपन से मेरी पूजा आराधना ही कर रही है। तो संगत जी, वो आ गए जीवन में कृपा करने। और मैं 2012 से अपने जीवन के संघर्षों, कठिन परिस्थितियों से लड़ रही थी। मुझे ना तो कोई प्रेत बाधा की समस्या थी, संगत जी, जो किसी अपने रिश्तेदार ने ही ब्लैक मैजिक करके भेजी थी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, मुझे कोई प्रेत बाधा की समस्या थी, जो कि मुझे किसी अपने रिश्तेदार ने ही ब्लैक मैजिक करके भेजी थी मुझ पर। इस परेशानी ने तो संगत जी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, मुझे बहुत बीमार किया। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, घर में कलेश, बहुत दवाइयाँ खिलाई। पर संगत जी, वो दवाइयाँ असर नहीं करती थी, मुझे लगती ही नहीं थी। कोई भी दवाई बस खाती रहती थी। बहुत बहुत तरह की, बहुत प्रकार की बड़ी-बड़ी जाँचें यानी कि टेस्ट भी हुए हैं मेरे। पर संगत जी, बीमारी तो कोई पकड़ में ही नहीं आती थी। हर बार कुछ दिन ठीक रहती, फिर वापस से वही प्रॉब्लम होने लग जाती। मैं संगत जी मेहंदीपुर बालाजी भी गई और जाती रही। ठीक तो हो जाती थी, पर पूरी तरह से अभी ठीक नहीं लगता था। पर फर्क तो था संगत जी, लेकिन मैं पूरी प्रकार से ठीक नहीं हो पा रही थी। इस तरह संगत जी 2015 तक ये सब होता रहा। फिर हम ऋषियों के पास आ गए। यहाँ पर हमने फिर हम संगत जी ऋषिकेश में आ गए। माफ करना संगत जी, मैंने वर्ड गलत पढ़ा, आंटी जी ने लिखा है। फिर हम ऋषिकेश में आ गए और यहाँ पर हमने अपना घर ये सोच कर लिया कि अब सब ठीक होगा। पर संगत जी, ऐसा हुआ नहीं। अभी भी सब कुछ ये तकलीफ खत्म नहीं हुई थी। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। संगत जी, जब हम नए घर में मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी संगत जी, और जब हम नए घर में रहने आए तो जीवन में मुश्किलें और बढ़ने लगी। यहाँ पर तो ये हुआ संगत जी कि हम सो रहे थे एक रात, तो हमें लगा कि कोई पीछे है, वो पत्थर फेंक रहा है। दीवार पर ऐसी आवाजें आ रही थी, और मैंने अपने अंकल को जब उठाकर कहा तो उन्होंने भी सुना वो आवाज को। तब उठकर देखा तो कोई भी नहीं था वहां, क्योंकि हमने सोचा कि कहीं नहीं, कि ये नई कॉलोनी है, थोड़ी सूनी जगह है, तो हो सकता है चोर भी हो या कोई और हो। पर संगत जी, कोई नहीं था वहां पर। उस समय बाहर जाकर छत से भी देखा, जब कोई ना बोला तो मेरे अंकल ने बेटे पर कोई नहीं दिखा। तब हमने सोचा पता नहीं कौन था। इस तरह संगत जी वो रात बीती, और हमारी किसी तरह सोकर अब रोज की बात हो गई संगत जी, वो रोज आवाज आती। और हमको और ऐसी थी जैसे कि संगत जी कोई पत्थर फेंक रहा हो दीवार पर, और मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी इस आवाज को सुन के। मुझे मेरे अंकल कहते थे कि कुछ नहीं है, पर मैं सुन रही थी वो चीज, और मुझे आवाज ज्यादा आती थी। संगत जी, वो क्योंकि घर पर तो मैं ही रहती थी। मेरे अंकल और मेरे बेटा और बेटी तो चले जाते थे जॉब पर, स्कूल पर, और वो सब इतना सोचते भी नहीं थे। पर संगत जी, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
ऐसा चलता रहा। हम बालाजी भी जाते रहे, पर संगत जी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आवाज ज्यादा आती और घर में कलेश भी होता था। घर की इस घटना को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। कोई भी कुछ बताता तो वो उपाय करते, पर संगत जी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पितृ पूजन भी किया, हवन भी कराए, जप भी करे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कम ज्यादा ही हो रहा था, लेकिन बंद नहीं हो रहा था। संगत जी वो आवाज बंद नहीं हुई। फिर हमने माता महाकाली के मंदिर जाना शुरू किया। हम डेली जाते संगत जी, शाम को आरती करते, भोग लगाते, फिर रात को घर आते अंकल जी। फिर रात को घर आते अंकल जी और मैं दोनों ही, वहां पर भी यही बताया कि कोई नेगेटिविटी है। जब संगत जी हम लोग, अंकल जी और मैं दोनों जाते मंदिर, और संगत जी जब हम घर आते, आंटी जी ने लिखा है कि घर आते अंकल जी और मैं दोनों ही, वहां पर भी यही बताया मंदिर में कि कोई नेगेटिविटी है जो हमारे घर के एक गलत पूजा के कारण आती है। हमने संगत जी जब इस घर में आए तो एक तांत्रिक पूजा करवाई थी ऊपर छत पर, जिसके कारण ये सब हो रहा था। और बालाजी जाना भी हमारा बंद हो गया था। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जो हमारे घर तांत्रिक पूजा करने आए थे संगत जी, उन्होंने कुछ सोचे बिना वो पूजन हमारे घर में कर दिया। अब हम परेशान रहने लगे। कर्ज, बीमारी, कलेश घर में ज्यादा होने लगे। जितने दिन माता के मंदिर गए वहां भी हवन किया हमने, तब तक थोड़ा फर्क पड़ा संगत जी, मगर पूरी तरह से कोई परेशानी खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे ज्यादा तो संगत जी मैं परेशान थी। दरअसल संगत जी मैं वो ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम से ज्यादा परेशान थी। वो मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि संगत जी बालाजी में जा नहीं पा रही थी और मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। बस लेटी रहती थी, थकी थकी सी महसूस करती थी, रोती रहती और भगवान जी के आगे पूजा पाठ सब छोड़ दिया संगत जी, या कहो कि वो छूट गया। और संगत जी, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो चीज छूट गई मुझसे। मैं बहुत घबराती थी। माता रानी की सेवा भी छूट गई और फिर मंदिर जाना भी मेरा बंद हो गया। फिर मैं संगत जी राधा नाम जप करती थी घर में ही, और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करती थी। बस ऐसे ही परेशानी में, बीमारियों में, डिप्रेशन में समय बीत रहा था। और श्री राधा नाम के सहारे संगत जी, ये मैंने अपना सत्संग बहुत संक्षेप में शेयर किया है। कित, कितनी ही बार इन हालातों में गुरुपा ने अप्रत्यक्ष रूप में मेरी और मेरे परिवार की मदद की होगी, ये तो संगत जी मुझे अब महसूस होता है, क्योंकि अब ही मैं उनको जान पाई हूँ, गुरुपा की महिमा को समझ पाई हूँ। इस तरह से संगत जी ये सफर चलता रहा सितंबर 2023 तक। मेरा वो कहते हैं ना संगत जी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुई। इस तरह श्री राधा जी की कृपा से राधाष्टमी के दिन मुझे गुरुपा का वो मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी, जो मेरे को पहली बार मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था कि तैयार हो जा, वेखी सब कुछ बदलन वाला है, शुक्राना करी जा। और संगत जी एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब मैं माता भवानी के मंदिर जाती थी तो वहां पर गुरु जी का स्थान भी था। और वहीं पर जो वहां के महंत जी थे वो मेरे सपने में आए थे और मुझे कहा था कि बेटी तेरा जीवन बदल जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि वो गुरुपा ही थे जो उनका रूप धारण करके मेरे सपने में आए थे और कृपा कर रहे थे। पूरी तरह याद नहीं है संगत जी, पर बहुत से सपने आए थे मुझे, जो बहुत दिव्य सपने थे, देवी देवताओं के थे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी उनको। संगत जी ये मेरा पिछला सफर है जीवन का। संगत जी फिर सितंबर के बाद जीवन बदलने लगा मेरा, और घर के हालात भी ऐसे लग रहा था जैसे परमेश्वर को अब आना ही था, क्योंकि संगत जी मैं तो हारती जा रही थी। और वो हारने कहाँ देते हैं, किसी को भी नहीं। कहीं ना कहीं अंतर में विश्वास था कि सब ठीक होगा, कभी ना कभी तो जरूर होगा।
क्योंकि संगत जी ये विश्वास मेरे गुरुपा ने दिया था। मुझे गुरुपा का अब मैसेज आया था कि मैं तो जन्मों से तेरे साथ हूँ बेटी, घबराई ना पुत्र, मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये भी उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे उन्होंने जब कहा, संगत जी मैंने बहुत समय से नामदान लिया हुआ था और मैं जाप भी करती थी अपने गुरु मंत्र का, पर अब मैं गुरुपा का मंत्र भी जाप करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं कि सभी मुझ में है बेटी। अब संगत जी मैं गुरुपा जो भी कहते हैं मैसेज में मैं वो ही करती हूँ, इसी आशा के साथ कि वो सब ठीक कर देंगे। और यही प्रार्थना भी करती हूँ उनसे कि मेहर करो मेरे गुरुपा। अब संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर गई जब अपना वो सत्संग शेयर करती हूँ। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तो संगत जी जीवन में बदलाव हो गया है और संगत जी उनका मंत्र जाप करने लगी हूँ। मैं रोज अरदास भी करती हूँ और कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा महसूस होता है संगत जी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरे परम पिता गुरु पिता मेरे साथ हैं और अब मानो मेरे अंदर से वो डर हटता जा रहा है। अब मेरी दैनिक दिनचर्या संगत जी गुरु जी के साथ शुरू होकर उन पर ही वो खत्म होती है, उनके शुक्राना के साथ। गुरुपा ने तो संगत जी मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है और सब कुछ बता दिया कि मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं। सब उनका ही किया हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। संगत जी आज 7 फरवरी है जब मैं ये सत्संग को लिख रही हूँ और वो भी 7 दिसंबर था जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर होकर आई थी। गुरुपा ने 7 नंबर की मुझे ब्लेसिंग्स दी है अपनी बेटी को। और संगत जी गुरु जी के मंदिर जाना कुछ भी तय नहीं था, बस अचानक ही मन बना और मैं और मेरे अंकल निकल पड़े ऋषिकेश से बड़े मंदिर के लिए। हम पहली बार जा रहे थे संगत जी, हमने देखा भी नहीं था कभी वो एरिया दिल्ली का, पर गुरुपा को साथ लेके हम चल पड़े। बस संगत जी मैं बैठी बस में बैठे तो संगत जी उस दिन 7 घंटे ही बस ने भी लिए मुझे पहुंचाने में। 12 बजे बैठे तो 7 बजे कश्मीरी गेट पहुंचे। दिल्ली में ही ज्यादा टाइम लगा संगत जी। फिर वहां से मेट्रो में बैठे तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर ऑटो मिला हमें। उसमें पहले से ही 3 लोग थे। हम भी बैठ गए उस दिन। शादियों के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, पर फिर भी हम पहुंच गए बड़े मंदिर। और जब तक रोड पर पहुंचे तो संगत जी सेवादार अंकल ने कहा कि अंदर ऑटो नहीं जाएगा, यहीं पे उतर जाओ। पर संगत जी गुरुपा की कृपा से एक अंकल उसमें बैठे थे, वो अंदर ही रहते थे तो उन्होंने कहा कि मेरा घर है अंदर। तब उन्होंने जाने दिया। हमें भी अंदर संगत जी ऐसे लगा जैसे गुरुपा ही हमारे साथ हो और वो हमें लेकर जा रहे हो। हम अंदर तक गए संगत जी। उतर कर फिर जैसे ही मंदिर की तरफ लाइन जा रही थी उसमें हम लग गए। तब विश्वास हुआ कि फाइनली मैं अपने गुरुपा के पास पहुंचने वाली हूँ संगत जी। और लाइन में ही बढ़ते हुए हमने श्री गणेश के गुरुपा की समाधि के दर्शन किए, माथा टेका और फिर बड़े मंदिर के अद्भुत शिवलिंग के भी दर्शन किए संगत जी। फिर हमें बाहर बिठा दिया गया क्योंकि संगत जी बहुत संगत थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। संगत ज्यादा आई थी, गुरुवार का ही दिन था वो और तारीख भी साथ थी। फिर हमें चाय प्रसाद मिला, हमने पिया। मेरे अंकल को तो कुछ भी पता नहीं था, मैं तो यूट्यूब पर सब देखती रहती थी संगत जी, तो मुझे थोड़ा नॉलेज था, तो मैं जानती थी, लेकिन वो नहीं जानते थे। फिर उन्हें मैंने बताया था सब गुरुपा के मंदिर के बारे में। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद सेवादार अंकल ने उठा दिया अंदर जाने के लिए। हम अंदर बैठने वाली संगत के साथ गए। लंगर वाली लाइन अलग थी और हम गुरुपा के पास करीब 15 से 20 मिनट बैठे रहे। संगत जी बहुत अद्भुत अनुभव था। संगत जी इतनी संगत और फिर भी इतनी शांति थी, वहां पे इतनी शांति। मैं तो देखकर अपने गुरुपा को रोने लगी संगत जी। अपने आप ही जैसे कोई अपना मुझे मिल गया हो और मुझे जिसे मैं ढूंढ रही थी मुझे वो मिल गया।
मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि ये बैठते कब हैं? तो आकर तब मैंने उन्हें बताया कि अब गुरुपा नहीं हैं, वो समाधि ले चुके हैं। फिर हमें सेवादार अंकल ने संगत जी लंगर हॉल की तरफ जाने के लिए उठा दिया और हमने दर्शन करे, माथा टेका, फिर लंगर प्रसाद लेने के लिए हम चल दिए। वहां पर सेवादार अंकल ने हम दोनों को संगत जी अलग अलग संगत के साथ बिठा दिया। मुझे 3 आंटी जी के साथ बिठाया और उन्हें और कहीं बिठाया। फिर हमने लंगर प्रसाद भी पाया संगत जी। जो आंटी जी मेरे साथ बैठी थी उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा ऋषिकेश से आई हूँ। तो वो बहुत खुश हुई और मैंने ये भी कहा कि पहली बार आई हूँ। तब वो बोली कि अब देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और बिल्कुल वही गुरुपा के शब्द थे ये। तो मैंने सोचा कि ये गुरुपा ही है जो उनका रूप बनकर मेरे पास आए हैं मुझे ब्लेस करने। बहुत खुश हुई संगत जी मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी जल प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए। तब मुझे याद आया कि हम लोटा तो ब्लेस करवाना ही भूल गए। तो संगत जी आंटी जी ने लिखा है हम लोटा तो ब्लेस करवाना भूल गए, हम ले ही नहीं गए। तब मेरे अंकल जी दोबारा गुरु जी के दर्शन और लोटा ब्लेस करा कर लाए संगत जी। प्यारे गुरु जी ने संगत जी प्यारे गुरु जी ने उनको 2 बार दर्शन दिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे स्वरूप के बारे में पता नहीं था संगत जी। जब मैंने पूछा वहां पर एक अंकल से तो वहां उन्होंने बताया कि वहां पर मिलेगा। पर इसी भी संगत जी एक बस बाहर तक जा रही थी तो मेरे अंकल जी उसमें बैठ गए। मुझे भी फिर बैठना पड़ा तो वो रह गया। स्वरूप लेना। तो संगत जी मैंने गुरुपा की इच्छा समझकर मान लिया और हम निकल गए उनको प्रणाम करके और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलकर। आपका तो लख लख बार शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक जो आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया और अपने परम मनोहर दर्शन किए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। फिर संगत जी हम बस से उतरकर जब ऑटो की वेट कर रहे थे तो एक बाबा जी आए और जय गुरु जी बोलने लगे। तब हमने उनको कुछ पैसे दे दिए और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और फिर वो चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम देर रात को वापसी घर पहुंच गए। इस तरह गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर में दर्शन देकर हमें ब्लेस किया संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी कोई भी भूल हुई हो तो गुरु जी महाराज संगत जी मुझे क्षमा करें और आप सब संगत जी को भी क्षमा करें। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी जैसा कि आंटी जी ने इस सत्संग में अपनी सारी जर्नी शेयर करी है, कैसे उनकी लाइफ में इतना डिस्टरबेंस, इतनी नेगेटिविटी थी, जो आंटी जी बोलते हैं कि उनके घर में किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण थी। और संगत जी जब नेगेटिविटी होती है तो वो अट्रैक्ट करती है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो हमारा मन मिटा देती है, जीने की इच्छा ख़त्म कर देती है, प्रभु की भक्ति से हमें दूर कर देती है। और यही सब कुछ आंटी के साथ हो रहा था। लेकिन संगत जी जब गुरुपा ने आंटी जी का हाथ थामा, कहते हैं ना गुरुपा को तो सब पता है मेरी संगत को कब कहाँ किस वक्त आवश्यकता है। और संगत जी गुरुपा अपने आप से जोड़ लेते हैं, वो हमारे जीवन में आके हमें उस परेशानी उस परिस्थितियों से वो निकालते हैं। तो संगत जी आंटी जी अब तो गुरु जी के बड़े मंदिर हो आई हैं, उनके दर्शन कर आई हैं, उनका लंगर प्रसाद छक आई हैं। अब तो कोई नेगेटिव एनर्जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अब वो नेगेटिव एनर्जी रहेगी भी नहीं उनके घर। और जैसा आंटी जी ने बोला कि अभी उनको स्वरूप नहीं मिल पाया, क्योंकि संगत जी गुरुपा की मर्जी से सब होता है, सब गुरुपा के टाइमिंग्स के ऊपर होता है। तो अभी गुरुपा के टाइमिंग्स, गुरुपा के स्वरूप के या कह लो, या अभी आंटी जी के
घर आने के वो टाइमिंग्स नहीं हुए होंगे, जो उनको स्वरूप मिल नहीं पाया। लेकिन काफ़ी हद तक आंटी जी के कष्ट गुरुपा ने कटवा दिए हैं। जो आंटी जी अपने श्रद्धा, अपने भाव से ऋषिकेश से आई हैं, गुरुपा के बड़े मंदिर दिल्ली में माथा टेका, गुरुपा ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब आंटी जी ने लंगर प्रसाद किया, तो जो भी आंटी जी उनके साथ बैठे थे, उन्होंने क्या बोला कि अब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो संगत जी, ऐसी ही संदेश गुरुपा हमारे तक पहुँचाते हैं। वो एक हमें हिम्मत बख्शते हैं, पॉज़िटिविटी देते हैं। और संगत जी, जब कोई ऐसे डिवाइन वर्ड्स एक डिवाइन जगह पर बैठकर बोलता है, तो वो भी एक साक्षात ब्लेसिंग्स है, वो भी एक प्रसाद है, जो हमारे को वहाँ से मिला है। तो आंटी को जो ये पॉजिटिव प्रसाद वहाँ से मिला है, देखना आंटी जी आपकी लाइफ में कितनी जल्दी बदलाव आ जाएंगे। और बदलाव आ भी गए, आप खुद भी महसूस करती हैं कि मैं जिस अपनी परेशानी में थी, जहाँ मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगी, उसके बाद मेरी परेशानियों से निकलने की हिम्मत गुरुपा ने बख्शी, खुद से जोड़ा। और संगत जी, आंटी जी ने बहुत बहुत सुंदर इसमें बात लिखी है, जो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगी, कि गुरु जी के सत्संग अमृत संजीवनी जैसी औषधि का कार्य करते हैं। और सच में संगत जी, गुरु जी के सत्संग ऐसा ही है, वो एक अमृत संजीवनी ही है। क्योंकि संगत जी, सत्संग को सुन के, सत्संग में दिए संदेश को पढ़ के जो हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, कहते हैं ना बंदा, आंटी जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया कि मैं इतनी ज़्यादा लाइफ में डिप्रेशन में थी, नेगेटिविटी में थी, कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हैं, जो गुरुजी के पॉज़िटिव आदेश आंटी जी की लाइफ में आने शुरू हुए, वो पॉज़िटिव आदेश तो समझो आंटी जी को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। आंटी जी का खोया हुआ विश्वास और हिम्मत गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से, या कहो किसी भी माध्यम से, आंटी तक पहुँचाई हैं। और आंटी जी ने अपनी ज़िंदगी बदली, अपने माइंड के थॉट्स को बदला। और देखो, आज आंटी जी कहती हैं कि मैं पहले से बहुत बेटर हूँ, बहुत बेटर हूँ। और संगत जी, समय लगता है, हर एक चीज़ में समय लगता है। और संगत जी, हमारे गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि पंडितों के चक्रों में मत पड़ा करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। और जैसा आंटी जी ने बोला कि उनके घर में जो नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम हुआ, वो शायद इस वजह से हुआ जो उन्होंने कोई पूजा-वूजा कराई थी। तो संगत जी, हमेशा आधा अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेकर डॉक्टर भी हमें दवाई देगा, तो वो रिएक्शन करेगी, ठीक नहीं करेगी मरीज को। तो पंडितों को भी दीन दुनिया ब्रह्मांड का इतना ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। इन सब चक्रों में पड़ के, वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। रब से जुड़े हो, रब की शब्द, गुरबानी, पाठ, ये सब करो। इनसे पवित्र और कुछ भी नहीं है। रब का नाम जपो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो। इनमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जिसने ये शब्द सुन लिए, गुरबानी सुन ली, उस गुरबानी को सुन के उससे सीख मिली, हमने उसको समझा, अपने जीवन में उतारा, तो और क्या चाहिए संगत जी। इन सब चीज़ों में मत पड़ो, फालतू के ये जो भी चीज़ें हैं, ये वहम है। और हमारे गुरु पाद संगत जी हमें वहमों से निकालने आए हैं। अगर वो ही चीज़ हमने करनी है, तो फिर हम आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ेंगे? अब गुरु जी के, आंटी जी ने बताया जब वो मंदिर होके आई है, लंगर छका है, सब गुरु जी के टाइमिंग्स हैं, गुरु जी ने जोड़ना है, जोड़ लिया, और अभी भी परीक्षा ले रहे हैं, कर्म काट रहे हैं। अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, हिम्मत रखना। हिम्मत रखना संगत जी, विश्वास को डगमगाने मत देना। और देखना कैसे गुरुजी आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और इतने सत्संग हम शेयर करते हैं, रोज़ शेयर करते हैं संगत जी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो बस वो पॉसिबल तभी होगी इम्पॉसिबल चीज़, जब हम अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखेंगे। बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, आप अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर, गुरु परिवार पर, जो भी संगत इस वक्त सत्संग सुन रही है और जिसको भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है, मेरे गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करना, सबकी झोलियां खुशियों से भरना, बस यही अरदास है संगत जी।
गुरुजी हमेशा कहते हैं सरबत का भला मंगो, अपना भला तुहाडा आप हो जाऊगा। तो बस संगत जी सबका भला मांगो, आपकी ज़िंदगी में भी देखना कितना चेंज हो जाएगा। बस संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। गुरु जी की बड़ियाई करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, लेकिन हम जितना बोलते जाते हैं सत्संग और लंबा होता जाता है। तो संगत जी बस अब हम आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। गुरु जी पर विश्वास रखो, ज़िंदगी में चल रही सारी परेशानियाँ धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। हर चीज़ में समय लगता है संगत जी, बस आप गुरु जी खुद को टोटली सरेंडर कर दो, विश्वास बना के रखो। संगत जी आपके कष्ट, आपके दुःख, आपकी तकलीफ हमारे गुरुजी महाराज बहुत जल्दी दूर करेंगे और संगत जी गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुना करो। समय निकालो, रब के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। चाहे छोटा सत्संग सुनो, एक सत्संग सुनो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सुनो। ठीक है, लेकिन आप संगत जी सत्संग ज़रूर सुना कीजिए, सत्संग का समय नहीं मिलता तो गुरबानी सुना कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप सुना कीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम गुरु जी से जुड़े हैं संगत जी, हमें दिन में चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी समय हमारे बिज़ी लाइफ में, बिज़ी शेड्यूल के हिसाब से हमें मिलता है, हमें रब के लिए निकालना चाहिए। चाहे 2 मिनट का समय है, चाहे 5 मिनट का समय है, उसमें आप जो सुन सकते हैं वो सुनें। चाहे वो सत्संग हो, गुरु जी का मंत्र जाप हो, गुरु जी के शब्द हो, कुछ भी सुने, बस परमात्मा का नाम लें, रब का ध्यान लगाएँ, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए बनाएँ, लेकिन प्रभु को याद ज़रूर करें, उनसे अपने दिल की बात ज़रूर करें और उनका शुक्राना ज़रूर करें। हर पल संगत जी सुबह उठो रब का शुक्राना करो, नई सवेरे देने का, रात सो तो रब का शुक्राना करो कि गुरुपा आपके आशीर्वाद से सुख का दिन बीता है और रात भी सुख की बीते। बस यही ब्लेसिंग्स चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए हमें गुरुपा से कि वो हमारे साथ हैं, तो बस हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, बस उनका आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें। संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो गया है, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।